Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है भाई, अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और एक एक पल की खबर के ऊपर जो है वो मेरी नजर है। और कल परसों से जो है मैं ये चीज देख रही हूँ भाई, इनका डिसाइड ही नहीं हो रहा अभी तक। मतलब काफी टाइम हो गया है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता काफी चीजें जो है वो क्लियर होती नजर आ रही हैं। और ट्रम्प वॉन यूएसए इलेक्शन, ठीक है, स्टडी आईक्यू के चैनल से मैंने वीडियो ली है। और अभी लीड पर जो है वो ट्रम्प जा रहे हैं और कमला हैरिस जो है वो थोड़ी सी जो है वो पीछे रह चुकी है, बिकॉज बहुत ज्यादा लीड के साथ ट्रम्प जी जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और सारी सिचुएशन, सारी नॉलेज, खट्टी मीठी बातें सारी वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं कि आपको कमला हैरिस जी जो है वो चाहिए सीट के ऊपर, ठीक है, यूएसए की, या आप लोगों को ट्रम्प चाहिए। बहुत ज्यादा लोग जो है वो ट्रम्प की तरफ है, ठीक है, लेकिन आप किसकी तरफ है आपने अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर देनी है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जीत चुका है, ठीक है। आप भी ये अज्यूम कर ले कि ट्रम्प जो है वो जीत चुका है, बिकॉज ट्रम्प बहुत बड़ी लीड के साथ आए। तो एक दो जगह के अगर रिजल्ट रह भी गए तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प डिक्लेयर कर दिया कि ट्रम्प जीत गया, ठीक है। अमेरिका के अंदर पार्टीज होना स्टार्ट हो गई हैं इस चीज के बारे में। तो वीडियो के अंदर जाके जो है सारी डिटेल देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए से आज के समय जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली इनसेन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से ये नक्शा बन रहा है यूएसए का। जो स्टेट्स, जो राज्य आपको लाल दिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप या तो लीड कर रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। आराम से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कमला हैरिस बहुत पीछे छूट चुकी हैं। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स कमला हैरिस हार चुकी हैं और अब कोई मिराकल हो जाए तो ही ये अचानक से जीत सकती हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़रा कम लग रहे हैं। फनी बात मैं आपको ये दिखाता हूँ। यूएसए में इस बात को लेकर सट्टा लग रहा था कि इलेक्शन कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। इसके बारे में पॉली मार्केट वेबसाइट पर लंबे समय से सट्टा लगता रहा। कई महीनों से अमेरिकन इस बात को लेकर बैटिंग कर रहे थे, बट फाइनली हमने ये देखा कि आज सुबह 97% जीतने की संभावना बताई जा रही थी ट्रंप की। कमला हैरिस की 3% थी। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये परसेंटेज अब 99% पहुंच चुकी है। मतलब कि अमेरिकन सट्टा बाजार या जो भी आप कह लीजिए, इनके पोल्स, सब लोग कन्विंसिंगली कह रहे हैं कि ट्रंप ने आराम से ये इलेक्शन जीत लिया है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप आज शाम तक एक स्पीच देंगे जहां पर ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। और ट्रंप ने देखिए कई मायनों में इतिहास बनाया है। ट्रंप बनेंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहले प्रेसिडेंट होंगे सिंस 1892 जिनको 2 टर्म मिलेगी यूएस प्रेसिडेंट की, मगर एक गैप के बीच में। नहीं तो यूजुअली आप देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का अगर मान लो 2 टर्म होनी है, अगर वो बहुत पॉपुलर है तो एक के बाद एक उनकी टर्म होती है। ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं इस पूरी सदी में जिन्होंने एक इलेक्शन जीता, अगला हार गए और फिर वापस अगला जीत रहे हैं ना। ट्रंप के हिसाब से काफ़ी बार कह चुके हैं कि अगर पेंडेमिक ना आता तो ये 2020 का चुनाव भी जीत जाते, ये इनका कहना है। बट आज के समय देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया देख रही है यूएस में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर संभालेंगे ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट इनको मिला है, जिस तरीके से लोगों ने इनको वोट किया है, क्लियरली ट्रंप जो भी कह रहे थे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। ट्रंप की जो विजन है यूएसए को लेकर, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो, चाहे वो नेटो की बात हो, चाहे ट्रंप का विजन जो ट्रंप का विजन है कंपनीज के लिए ये टैक्स कम कर देंगे, सरकार का खर्चा कम करेंगे, ये सारी बातें आम अमेरिकन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। कमला हैरिस का मैसेज या जो भी उनकी पर्सनालिटी आप कह लीजिए, ये अमेरिकन वोटर्स ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी है। और कमला हैरिस की हार का कारण मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जो इनकी पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, इन्होंने पहले जो बाइडेन को प्रेजेंट किया एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब डिबेट हुआ इनकी खराब परफॉर्मेंस सामने आई, फिर जबरदस्ती इनको पीछे खींच लिया, फिर कमला हैरिस को बना दिया फेस। ये देखकर सबको लग रहा था कि ये सही तरीका नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने का। पहले ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि बाइडेन की जगह कोई और या जो भी व्यक्ति होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डेमोक्रेट पार्टी को। और आप एक बात नोट करना,
जैसे ही ये बात कन्फर्म हो गई थी कि जो बाइडन 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, बाइडन ने सबसे पहला काम ये किया था, ये रैंडमली एक अमेरिका के टाउन में गए, वहां पर एक आदमी से उसकी हैट मांगी, उस पर लिखा था ट्रंप। ये वो हैट है, इस पर ट्रंप लिखा है, और ये हैट पब्लिक के सामने पहन ली ना। उस वक्त माना जा रहा था कि ये मजाक में कर रहे थे, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, बाइडन आज भी डेमोक्रेट पार्टी में बहुत ही दिग्गज नेता हैं। क्लियरली इनसे जुड़े हुए जो लॉयलिस्ट लोग हैं, इन्होंने कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया। बाइडन की एक स्टेटमेंट भी आ गई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपोर्टर्स गार्बेज हैं, कचरा हैं, और ये अपने आप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना। क्या बाइडन ने ये मिस्टेक जानकर करी थी या फिर गलती से इनके मुंह से निकल गया कि ट्रंप के सपोर्टर्स कचरा हैं? क्योंकि आप कुछ भी करिए इलेक्शंस में, जो वोटर्स हैं, चाहे किसी के भी वोटर्स हो, उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए कि आप जी कचरा हो, भक्त, तो कुछ भी, मतलब आप अगर ये करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन हारोगे। तो ट्रंप के सपोर्टर्स देखिए इकट्ठा यहाँ पे आ गए। ना ट्रंप ने उसके बाद इसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहना कि हाँ, मैं जी बिल्कुल गार्बेज ट्रक चलाता हूँ और यूएसए से जो गार्बेज है ट्रंप जो बाइडन का, इसको साफ कर दूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा, कह लीजिए, गिफ्ट दे दिया था जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप। और उस सब के अलावा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को झेला था, जिस तरीके से मरते मरते ये बचे थे, उससे भी कई अमेरिकन इनके पीछे आ गए थे। और फाइनली ट्रंप ने जो वादे कर रखे हैं अमेरिकन को, याद रखिएगा, ट्रंप ने ये कहा है कि या तो मैं इनकम टैक्स अमेरिकन का बहुत कम कर दूंगा या तो उसको खत्म ही कर दूंगा। जो भी पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट करनी है, सैलरीज पे करनी है, पेंशन पे करनी है, सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस सब के लिए जो पैसा चाहिए ये टैरिफ से आएगा। ये टैरिफ लगाया जाएगा चाइना पर, यूरोप पर, परहैप्स इवन इंडिया पर, देखना होगा। बट इस सब के बीच में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक आदमी की जो विजन थी वो कमाल थी। वो आदमी है इलॉन मस्क। आप सोच कर देखिए, आज से 1 साल पहले ट्विटर को परचेज करके एक्स बना देना, उस प्लेटफॉर्म को फिर यूज करना अमेरिकन राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में, रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने में, ट्रंप को वापस लाने में, और उसके बाद ट्रंप का ओपनली सपोर्ट कर देना, बिल्कुल ट्रंप के पीछे लग जाना। समझ लेना कि जो बाइडन कमजोर लग रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी कमजोर लग रही है, लोग इन्फ्लेशन से तंग आ चुके हैं, लोग यूक्रेन वॉर से तंग आ चुके हैं, लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन में क्यों भेज रहा है, जब यूएसए को खुद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस का उस लेवल का अब रहा नहीं जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। ये सारी बातें इलॉन मस्क ने नोट कर ली, ट्रंप का अंधा सपोर्ट किया, एक गैम्बल खेला। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते, इलॉन मस्क को डेमोक्रेट पार्टी खत्म कर देती, इनकी कंपनीज को, और इनको हैवी लॉस होता। बट अब आज के समय आप देख लीजिए, जो इनकी कंपनी है टेस्ला, उसका शेयर लगातार सीधा ऊपर जा रहा है। और इलॉन मस्क प्रीटी मच आप कह सकते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट पे एक स्पेशल विभाग संभालेंगे जो ये बताएगा कि यूएस गवर्नमेंट फालतू का खर्चा कहाँ पर कर रही है। इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर ये बस ट्रंप का प्लान था और उसको बस एग्जीक्यूट करवाएंगे ये इलॉन मस्क के थ्रू। बट ईदर वे, इलॉन मस्क जो चाहते हैं, जहां इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिस मार्केट का एक्सेस चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला को इंडिया का एक्सेस भी आराम से मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पहले जो रोक लगा रखी थी ये हटानी पड़े, क्योंकि अब आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे बैठे हैं। इलेक्शंस में इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी है और इसका इनाम ऑब्वियसली इनको मिलेगा। और ट्रंप प्रेसिडेंसी में देखिए बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 का क्रिटिकल रोल होने वाला है। आज से 3 महीने पहले स्टडी IQ पर मैंने वीडियो बनाई थी, वाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 2025। इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि बहुत ह्यूमंगस स्केल पर सरकारी नौकरी जाएंगी यूएसए में, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं इनको निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये मान के चलेंगे कि अब जो मैं सत्ता संभालूंगा ना, वहाँ पर कई ऑफिशियल्स हैं, तो ट्रंप हर किसी को फायर करके पहले अपना आदमी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, फिर प्रॉपरली अपने हिसाब से यूएसए को चलाएंगे। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूएस में ऑल ओवर ये अबॉर्शन को बैन कर दे, ये भी देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। बट ईदर वे
जो ट्रम्प को अंधा वोट मिला है, जो यूएस पब्लिक का कंप्लीट सपोर्ट मिल चुका है ट्रम्प को, इसके बाद आप देखने वाले हैं ट्रम्प खुल के फैसला लेंगे, ये डरेंगे नहीं। कल को इनको ये भी एक अब डर नहीं है कि अगला इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि एक आदमी बस 2 बार ही लाइफ में यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये ट्रम्प की अब आखिरी टर्म होगी और आने वाले 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का हर कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ओके गाइज, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टडी आईक्यू वाले हमेशा यार बड़ी ही ऑथेंटिक और मज़ेदार किस्म की, और जिसे कहते हैं ना बड़ी ट्रू किस्म की जो है वो हमारे सामने न्यूज़ लेकर आते हैं। और ट्रम्प के जितने यार वाकई यार, अब देखे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देती हूँ। भाई उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उनकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो चलती है, तो मेरे लिए तो वो बहुत ज़रूरी है ना। तो अब उनको कोई गार्बेज बोले, उनको कोई ब्लाइंड बोले, उनको कोई कुछ बोले, मुझे भी गुस्सा आएगा, बिकॉज दे आर माई सब्सक्राइबर। तो मैं तो उनकी मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लोग कुछ बोल भी दे तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। अब इसी तरह से ऐसे होता है इलेक्शन के अंदर भी जो है, आपके अगर कोई सपोर्टर है, अगर उसको कोई गार्बेज बोल दे तो ट्रम्प जी को भी तो गुस्सा आया ना। उन्होंने क्या किया कि वो अपना जो है वो सैनिटरी वो जो कूड़ा वगैरह उठाते ना, उनका ही वो पहन के जो है वो कोट वगैरह एक ट्रक लेके, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गार्बेज जो है वो कमला हारिस का बुलाया हुआ जो है वो गार्बेज जो है वो बिल्कुल उठाएंगे हम लोग और बाहर फेंकेंगे यूएसए से। और पर्सनली भी जो है अगर ओपिनियन अगर देखा जाए ना, तो बहुत ज्यादा लोग जो है पर्सनली डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दे वांट कि डोनाल्ड ट्रम्प ही जो है वो सीट के ऊपर बैठे। और जिस तरह से उन्होंने लीड पकड़ी है, ठीक है, जिस तरह से लीड पकड़ी है, स्टार्टिंग से ही लीड भाई उन्होंने पकड़ ली थी। कमला हारिस का जो है वो टू फेस कहते हैं जी, भाई टू फेस है, ये है वो है। तो क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही लीड पकड़ ली, और अब उन्होंने कहा है कि जब मैं आ जाऊंगा ना सीट के ऊपर, तो मैं या तो टैक्स बिल्कुल खत्म कर दूंगा। उनका ये कहना ही था कि टैक्स या तो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा या हाफ कर दूंगा, ये बहुत थोड़ा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब इस टाइम जो है वो क्या जरूरत थी यूएसए के सिटीजन्स को जो वहां पे काम करते थे, टैक्स का बड़ा मसला था। अब मेरी खुद बहन वहां पे रहती है और वो आए दिन कोई ना कोई यार ये टैक्स देना है, यार ये पे करना है, ठीक है। तो क्या है कि उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा ये अगर टैक्स जो है वो करते हैं ना, मतलब कम कर देते हैं, इसको थोड़ा कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो लोगों ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया यार। वहां पे लोग कहते हैं अच्छा ट्रम्प आएगा तो भाई हमारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, हमारे हमारे साथ ये होगा। उन्होंने हाथों हाथ भाई ट्रम्प को जो है वो वोट देना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि ये अगर सीट पाए तो हमारे टैक्स जो है वो कम हो जाएंगे, हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या है कि अगर आप लोगों को सहूलत फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, तो क्या है कि आप लोग नहीं जीत सकते। और ट्रम्प की स्ट्रेटजी जो है वो बहुत आगे की है, बहुत उन्होंने जो है वो यूएसए के लिए सोच रहे हैं कि जितने भी यूएसए के डॉलर्स हैं वो दूसरों की लड़ाई झगड़े में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, वो यूएसए के अंदर क्यों नहीं लग रहे। इलॉन मस्क ने भी जो है वो यही चीज को पॉइंट आउट किया कि जो है वो यूएसए के डॉलर सिर्फ यूएसए के अंदर क्यों नहीं रह रहे। अगर कमला हैरिस आएंगी तो क्या होगा कि वो सारे पैसे, सारी चीजें या सारा उनका इंटरेस्ट यूएसए तो तक तो रहेगा, ठीक है, बट यूक्रेन और रशिया की वॉर और इधर उधर भी जाएगा उनका, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रम्प आएगा तो वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ, मेरा फोकस सिर्फ अमेरिका होगा, ठीक है, और डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, डॉलर अंदर ही रहेंगे। और वो जो पैसा बाहर आप लोग लेके जा रहे हैं दूसरों की लड़ाई के अंदर, वही पैसा अपने मुल्क पे लाएं, उसकी तरक्की के लिए जो है वो काम करे। देखा जाए तो ये बात ठीक भी है गाइज। देखिए आपके अपने जो है वो सिटीजन्स, आपके अपने शहरी जो है वो भूखे मर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कमर उनकी टूट गई टैक्स पे कर करके, और फायदे कोई और ले रहा है। ये चीज सही नहीं है। आप मतलब जिस सिटी के अंदर, मतलब जिस कंट्री के अंदर आप लोग रह रहे हैं, आपका क्या फोकस होगा कि यार कम टैक्स दे ताकि हमें भी कुछ बचत हो। तो यूएसए के पिछले सालों के अंदर क्या हुआ कि मतलब मेरी खुद बहन वहां पे रहती है, वो यही बता रही थी कि टैक्स बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे जो है वो हाई कर दिए हैं, तो उससे जो है वो बचत हम लोगों को कम होती है। अगर टैक्स कम, अब टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ेगा तो उनको बचत भी ज्यादा होगी। वही टैक्स जो है वो कह रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज से जो है वो उठाएंगे, हम यूएसए के सिटीजन से जो है वो टैक्स उस तरह से नहीं लेंगे, वही टैक्स जो है हम जो है वो दूसरी कंट्री से ले सकते हैं। तो अच्छा विजन है, अच्छी सोच है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।